Sample paper 2023, question number 29. In the figure, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है इसका. T पॉइंट से TP और TQ दो टेंजेंट लेंथ खींची गई हैं. PQ कॉर्ड है सर्कल का जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है. हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है TP. अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ट्राइंगल PTO और ट्राइंगल QTO कॉन्ग्रेंट हैं. क्योंकि टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये TP और TQ इक्वल हैं. ये दोनों रेडियस हैं और ये लाइन कॉमन है. इससे क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा. एंगल 1 एंड 2 इक्वल आने से अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. ट्राइंगल POR और ट्राइंगल QOR कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि PO एंड OQ रेडियस है, OR कॉमन है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. इससे S से S लग के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और CPCT से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा. और लीनियर पेयर होने से दोनों एंगल 90 डिग्रीज ईच हो जाएंगे. तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है. अगर आप इतना लिखने बैठेंगे तो हो सकता है आपका कोई और प्रॉब्लम छूट जाए. अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और 3 मार्क्स का है तो आपको सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है. आपने इसमें सीधे लिखना है कि OT इज परपेंडिकुलर टू PQ और साथ में PR इज इक्वल्स टू RQ. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इससे होगा क्या कि PR और RQ दोनों लेंथ 4 सेंटीमीटर ईच आ जाएंगी. तो इस तरह से हम इसे 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं. अब हमें OR निकालने की जरूरत है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है. हम जानते हैं ये 90 डिग्रीज है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. यहां से हम OR पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं. इस तरह से हमने OR को 3 सेंटीमीटर निकाल लिया है. अब जो हमारे पास है ये लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. ये एंगल 90 है, इसको हमने 3 नाम दे रखा था, इसको हम 5 नाम दे देते हैं. ये भी 90 डिग्रीज है. इसको 6, इसको 7 और इसको 8. हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं अब देखिए. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक और चीज भी है. OP इज परपेंडिकुलर टू TP. वाई? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इसका मतलब एंगल OPT 90 डिग्रीज है. ये एंगल 90 डिग्रीज है. OP और TP परपेंडिकुलर है और ये एंगल 90 डिग्रीज है. इसका मतलब एंगल 6 + 7 90 डिग्रीज है. लेट्स कॉल दिस एज 2. इसके अलावा ट्राइंगल TPR में एंगल 5 90 डिग्रीज है, इसलिए एंगल 8 + एंगल 7 भी 90 डिग्रीज है. ये एंगल 90 होने से 7 + 8 का सम भी 90 है. फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 + एंगल 7. क्योंकि दोनों का सम 90 90 है, 7 कट जाएगा और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा. तो अभी हमने जो ये सब किया ये इसलिए किया ताकि हम एंगल 6 को एंगल 8 के इक्वल ले आएं. अब हमारे पास एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल आ चुके हैं. तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले OT को PQ के परपेंडिकुलर बताना है ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए और ये एंगल भी 90 डिग्रीज आ जाए. उसके बाद इस लेंथ को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है. साथ में हमारे पास PR इज इक्वल टू RQ भी आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये 8 की जगह 4 हो जाएगा. ये लेंथ 4 है, ये 5 है और ये 3 आ जाएगा. पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी पॉसिबल है निकालना. ये 3 आ गई. उसके बाद हमने क्या करना है कि इस OP को OT के परपेंडिकुलर बताना है, तो ये इन दोनों का सम 90 डिग्रीज आ जाएगा 7 + 6 का. इसके अलावा TPR ट्राइंगल के अंदर एंगल 5 90 डिग्रीज है, तो 8 + 7 का सम भी 90 डिग्रीज आ जाएगा. इक्वेट करने पर एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा. एंगल 8 को एंगल 6 के इक्वल इसलिए लाया गया ताकि हम ट्राइंगल TRP को सिमिलर कर सकें ट्राइंगल PRO से.
ये TPR ट्राइंगल को PRO ट्राइंगल से सिमिलर कर सके। ये कैसे सिमिलर हो रहे हैं? अब इस समय एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है यहाँ से फ्रॉम 4, और इसका एंगल 590 डिग्रीज है और इसका एंगल 390 डिग्रीज है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल से। अगर ये सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। TR यहाँ से PR के प्रोपोर्शनल हो गई, TP साइड PO के और RP RO के। अब इसमें वैल्यूज डाल के देखते हैं। TR हमको नहीं मालूम है, PR हमारे को 4 मालूम है, TP हमें निकालना है, PO 5 मालूम है, RP 4 मालूम है, RO 3। तो अगर हम यहाँ वाला पार्ट यूज करें और इसको इग्नोर करें तो भी हमारा काम चलता है। अगर हमें TR भी निकालना हो तो हम पहले और थर्ड की मदद से TR भी निकाल सकते हैं, पर हमसे TR मांगा नहीं गया। तो TP/5 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 और TP आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आंसर है, दिस इज द आंसर।